afternoon. So in today's video, the topic which we will be discussing is choice of form of business organization. लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमारी डिमेरिट्स और बचे हुए फीचर्स कुछ डिस्कस करे थे, मेरिट्स डिस्कस करी थी और जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट फ्यू वीडियोस में. Okay, and this is the last topic of your second chapter, that is choice of form of business organization, which we will be discussing in today's video. Okay, so let's discuss about it. So choice of form of business organization का मतलब क्या होता है? अभी हम लोग ने देखा कि अगर हम लोग कोई भी बिज़नेस चलाना स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम लोग कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे. पार्टनरशिप भी कर सकते, पार्टनरशिप में भी बिज़नेस खोल सकते हैं. अकेले खोलेंगे तो वो सोल प्रॉपर्टीशिप हो जाएगी. कंपनी भी खोल सकते हैं और कंपनी के अलग अलग टाइप भी हम लोगों ने पढ़ी. कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हम लोग 10 लोग मिलके या फिर 10 से ज़्यादा लोग मिलके एक साथ आके सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं. तो इस तरीके से कई तरीके की हमने ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स पढ़ी और हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने फीचर्स थे, मेरिट्स थी एंड डिमेरिट्स थी. बट अगर हमको कोई बिज़नेस चालू करना है तो हमें कुछ ऐसे फैक्टर्स ध्यान में रखने होंगे जो हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज फैक्टर्स वी आर गोइंग टू डिसाइड दैट व्हाट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वी आर गोइंग टू कैरी ऑन, वी आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर. हर बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को कैरी नहीं कर सकते. जैसे कि अगर हमारी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, ऐसा कोई बिज़नेस हम लोग चलाना चाहते हैं, इसमें कैपिटल काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, तो फिर हम लोग या तो पार्टनरशिप में ऑप्ट करेंगे या तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऑप्ट करेंगे. ठीक है. अगर हम सोशल वेलफेयर के लिए केवल खोल रहे हैं तो हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलेंगे, वरना हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए ऑप्ट क्यों करेंगे. तो वही फैक्टर्स हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि अगर हमको डिसाइड करना है कि हमारे बिज़नेस में हम लोग किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन अपने बिज़नेस में चलाएं, पार्टनरशिप में चलाएं कि सोल प्रॉपर्टीशिप में चलाएं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में चलाएं, किस तरीके का हमारा बिज़नेस हो, कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, तो हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज पॉइंट्स वी आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इन दिस concern is cost and ease in setting up the organization. कितना लागत लगेगी, कितना अमाउंट खर्च होगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने के लिए और कितने ईजिली हम लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को चला पाएंगे, इस बेसिस पर हम लोग देखेंगे. एज़ फार एज इनिशियल बिजनेस सेटिंग अप कॉस्ट आर कंसर्न, अगर आप इनिशियल बिजनेस सेटिंग अप कॉस्ट को देखें, सोल प्रॉपर्टीशिप इज़ द मोस्ट इनएक्सपेंसिव वे ऑफ स्टार्टिंग अ बिज़नेस. अगर आपको ऐसा है कि आपके पास कम से कम पैसे हैं और आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है तो यू कैन ऑप्ट फॉर सोल प्रॉपर्टीशिप, क्योंकि सोल प्रॉपर्टीशिप में बहुत कम पैसा लगता है, बहुत कम पैसे में आपका बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है. However, the legal requirements are minimum and the scale of operation is small. लीगल रिक्वायरमेंट्स की भी ज़रूरत कम होती है, डॉक्यूमेंट्स आपको लीगली कम भरने पड़ते हैं. आपको जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं रिगार्डिंग सोल प्रॉपर्टीशिप इज़ मोर लेस एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सो देयर इज़ अ लेस रिक्वायरमेंट ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड जो ऑपरेशन होता है उसका स्केल स्मॉल होता है. मतलब कि आप ज़्यादा हाई लेवल पे ऑपरेशन नहीं कर सकते. जैसे कि अगर आप देखो जितने भी सोल प्रॉपर्टीशिप है वो आपकी जनरल स्टोर की कंपनी, जनरल स्टोर्स होते हैं और आपके जितने भी सब्जी वाले हुए और जितने भी आपके मोमोज़ के ठेले जो आपके लगते हैं, दीज आर ऑल सोल प्रॉपर्टीशिप. अब अगर हम ये सोचें कि हम एक रेस्टोरेंट खोल लें तो वो भी हम कर सकते हैं सोल प्रॉपर्टीशिप में, लेकिन अगर हम सोचें कि हमें एक 5 स्टार होटल खोलना है तो वो हम सोल प्रॉपर्टीशिप में नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कई सारी हाई लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स होंगी और आपकी ऑपरेशन जो होगी वो भी बढ़ जाएगी, ऑपरेशन का स्केल लार्ज हो जाएगा, क्योंकि तब आप एक पर्टिकुलर रीज़न की पब्लिक को नहीं सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, तब आप कई लोगों के सर्विसेज प्रोवाइड करोगे. ठीक है. In case of partnership also, the advantage of less legal formalities and lower cost is there. पार्टनरशिप में भी होती है कि सेटिंग अप लोअर कॉस्ट में हो जाता है सेटिंग अप, क्योंकि अब तो उसमें तो रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी है, तो रजिस्ट्रेशन वाला खर्चा भी बच गया. ठीक है. लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी इसीलिए कम होती हैं, लेकिन इसमें भी लिमिटेड स्केल ऑफ ऑपरेशन होते हैं. मतलब कि आप ज़्यादा हाई लेवल पे चीज़ों को नहीं प्रोड्यूस कर सकते, ज़्यादा हाई लेवल पे चीज़ों को बेच नहीं सकते. देयर इज़ अ लिमिट रिस्ट्रिक्शन टू द ऑपरेशन, टू द फंक्शन विच यू कैन परफॉर्म.
if you are having a partnership firm. Cooperative societies and companies have to be compulsorily registered. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और जो हमारी कंपनीज़ होती हैं उनको कंपलसरी होता है कि वो अपने आप को रजिस्टर्ड करें अकॉर्डिंग टू देयर पर्टिकुलर एक्ट्स इन विच दे फॉर्म. ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनीज इन्वॉल्व्स लेंदी एंड एक्सपेंसिव लीगल प्रोसीजर. अगर आपको कंपनी खोलनी है तो काफ़ी लेंदी और एक्सपेंसिव प्रोसीजर्स, लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है. ठीक है. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इनिशियल कॉस्ट देयरफॉर सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ द बेस्ट. क्योंकि अगर आप कंपनी खोलो बेटा तो आपको कंपनी खोलने के लिए पहले आपको अपनी कैपिटल को शेयर में बांटना होगा, फिर आपको उसमें उसके लिए प्रॉस्पेक्टस बनाना होगा, पब्लिक को इशू करना होगा प्रॉस्पेक्टस, अपनी कंपनी को सबसे पहले तो रजिस्टर्ड कराना होगा. रजिस्टर कराने के लिए लोकेशन प्रॉपर होनी चाहिए. रजिस्टर कराने के बाद अगर आप जिस चीज़ के लिए कंपनी खोल रहे हो, मान लो आप दवाइयाँ बनाने के लिए कंपनी खोल रहे हो तो आपको फार्मास्यूटिकल लाइसेंस इंक्लूडिंग अदर लाइसेंस सारी चीज़ें चाहिए होंगी और काफ़ी बड़ी ज़मीन चाहिए होगी, रिसोर्सेज सारी चाहिए होंगी, वर्कर्स हिसाब से रखने पड़ेंगे. तो कई सारा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लीगल एज वेल एज अदर एक्सपेंसिव कॉस्ट कई सारी लग जाती है. अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप को देखो तो सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे सस्ता है अगर आप सस्ता बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, क्योंकि उसमें लीस्ट एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व होता है. तो अगर आप कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर देखो इन्वॉल्व फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस, सो द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन विल बी सोल प्रोप्राइटरशिप बिकॉज इट includes the least cost of expenditure if you are going to start a new form of business. ठीक है. कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन दी अदर एंड सबसे कॉम्प्लेक्स है और सबसे ज़्यादा कॉस्ट उसी को स्टार्ट करने में लगती है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट हमारा है लायबिलिटी. इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म द लायबिलिटी ऑफ द ओनर्स एंड पार्टनर्स इज अनलिमिटेड. पार्टनरशिप में आप लोगों ने पढ़ा था लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है पार्टनर्स की, और सोल प्रोप्राइटरशिप में क्योंकि अकेला इंसान चला रहा है तो लायबिलिटी तो ऑलरेडी अनलिमिटेड रहेगी और वो किससे कह देगा कि मेरी लायबिलिटी शेयर करो, किसी से नहीं कह सकता. सो इन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप द लायबिलिटी इज अनलिमिटेड. वेयर एज दिस may call for paying the debt for personal assets from personal assets of the owner. अब अगर आप देखो तो मैंने आप लोगों को पार्टनरशिप में बताया था कि पार्टनरशिप फर्म को अगर लॉस हो रहा है और पार्टनरशिप फर्म का कोई डेट है जो उसने पे नहीं किया है एंड क्रेडिटर इज आस्किंग टू पे द डेट एज सून एज पॉसिबल, सो द पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग दैट डेट from their personal assets, from selling their personal assets or from the cost of their personal assets. Okay. It is optional for them that if they want they can recover, and it is mandatory for them that they have to at that particular time period they have to pay the debt of the partnership firm. But afterwards they can recover that amount from the partnership firm when the partnership firm is in a state of profit. ठीक है. In joint Hindu family business only the कर्ता has unlimited liability. जॉइंट हिंदू फैमिली पड़ी थी उसमें केवल कर्ता के पास अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, बाकी किसी के पास अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती है. इन कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनीज हाउएवर लायबिलिटी इज लिमिटेड एंड क्रेडिटर्स कैन फोर्स पेमेंट ऑफ देयर क्लेम्स ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ कंपनीज एसेट. मतलब कि कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनीज एक्ट में जितने ही मेंबर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है. कहाँ तक? जितनी वो अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं इन कोऑपरेटिव सोसाइटी और इन कंपनी, दे आर लायबल टू दैट अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर कैपिटल ओनली. उनसे ज़्यादा हम लोग उनके कैपिटल से ज़्यादा पैसा उनसे नहीं ले सकते. वो उतना ही देंगे जितना उन्होंने कैपिटल में इन्वेस्ट किया, उतनी उनकी लायबिलिटी होती है. ठीक है. तो अगर किसी भी डेटर को कोई भी अमाउंट ऑफ, मान लो डेटर को पैसा चाहिए कंपनी से, तो वो कंपनी जो है वो मेंबर से उतने ही पैसे ले पाएगी जितना कैपिटल में इन्वेस्ट किया होगा उन्होंने, मतलब जितनी अनपेड कैपिटल होगी, उससे ज़्यादा नहीं मान सकते. मान लो मैं बिजनेस मेंबर ऐसी किसी कंपनी के मेंबर बन रही हूँ, शेयर खरीद रही हूँ, तो और मैं ये कह रही हूँ कि मैंने 20,000 रुपये आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है और मैंने शेयर में केवल 10,000 रुपये ही पे करे हैं, तो वो मुझसे उस डेटर को पे करने के लिए केवल 10,000 रुपये मांग सकते हैं. बाकी जो उनको देना होगा डेटर को वो कंपनी के एसेट्स में से देंगे. ठीक है. क्योंकि कंपनी में मेंबर्स आर नॉट हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी, दे आर हैविंग लिमिटेड लायबिलिटी अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल इन द बिजनेस. Hence, from the point of view of investors, the company form of organization is more suitable as the risk involved is limited. अगर आप इन्वेस्टर के फॉर्म में देखो, इन्वेस्टर मतलब कि अगर आप मान लो कोई भी जब नया बिजनेस, जब कोई भी कंपनी में आप पैसा लगाते हो, शेयर खरीदते हो, तो आप एक तरीके से अपना पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो. कंपनी को फ़ायदा होगा, वो आपको डिविडेंड के फॉर्म में पैसा देगी.
है ना। तो अब अगर इन्वेस्टर के फॉर्म से देखो, तो इन्वेस्टर के फॉर्म से अगर आपको कंपनी में करेगा कि आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी, आपको अपने घर के एसेट बेचने पड़ जाएंगे। तो अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो बेसिकली आप कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करोगे। और आप इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बिजनेस खोलना चाहते हो और ज़्यादा कैपिटल चाहते हो, तो यू शुड ओपन अ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज there is a suitable this is more suitable as the risk is involved is limited, risk involved limited है क्योंकि liability भी limited है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा है कंटिन्यूटी से। The continuity of sole proprietorship and partnership firm is affected by such events as death, insolvency और insanity of the owner। अगर आप देखो तो सोल प्रॉपर्टीशिप और पार्टनरशिप फर्म में ये बहुत बड़ी मुसीबत रहती है कि अगर आपके जो पार्टनर्स हैं या तो अगर किसी भी एक पार्टनर की डेथ हो गई या फिर वो पागल हो गया, इंसैनिटी का मतलब होता है पागल, इंसैनिटी का मतलब होता है पागल होना, या फिर कोई मेंटल प्रॉब्लम आ जाना आपके पार्टनर के साथ, और या फिर मान लो आपका ओनर कुछ भी हो गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो बैंक करप्ट हो गया, उसके पास पैसे नहीं बचे, उसकी डेथ हो गई, या फिर सोल प्रॉपर्टरशिप में जो सोल ओनर है उसकी डेथ हो गई, इंसॉल्वेंट हो गया वो, या फिर वो इंसेन हो गया, तो इस केस में हमें सोल प्रॉपर्टरशिप और पार्टनरशिप के बिजनेस को वहीं पर बंद करना पड़ेगा। सोल प्रॉपर्टरशिप तो वहीं पे बंद हो जाएगा और पार्टनरशिप फर्म भी वहीं पे बंद हो जाएगी। अगर बाद में जो बचे हुए पार्टनर ने स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस, तो दे हैव टू फॉर्म अ न्यू एग्रीमेंट टू रीस्टार्ट द बिजनेस। ठीक है, बट however such factors does not affect the continuity of the business in case of the organization like the Hindu family बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनीज़। लेकिन अगर आप देखो कंपनीज़ में और हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली और कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो ऐसे फैक्टर्स जो हैं वो बिज़नेस की एग्जिस्टेंस को कोई भी इफेक्ट नहीं पहुंचाते, बिजनेस चलता रहता है। बिकॉज इन तीनों में क्या माना जाता है, दैट अ ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी स्टेटस एज कम्पेयर टू देयर ओनर्स। तो अगर सेपरेट लीगल एंटिटी है तो द कंपनी और द कोऑपरेटिव सोसाइटी और द जॉइंट हिंदू फैमिली इज अ आर्टिफिशियल पर्सन कंसीडर्ड बाय अ लॉ। So there is no any effect should be there on organization in three of these organization if a particular if a particular member of these organization is affected by the death or insolvent or insanity, is facing any sort of problem. So these organization will not be getting affected by these factors, okay, by death, insanity or insolvency, or you can say retirement of a member. In case the business needs a permanent structure, company form of is more suitable। अगर बिजनेस चाहते हैं कि बिजनेस लंबे समय तक चले और किसी भी मेंबर की डेथ, इंसैनिटी, इन सब से बिजनेस को इफेक्ट ना पड़े, तो हमको कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाहिए। अगर हम शॉर्ट वेंचर खोलना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए वेंचर, कि अगर किसी की डेथ हो जाए या फिर पार्टनर को कुछ भी हो जाए या फिर किसी मेंबर को बिजनेस से कुछ हो जाए और बिजनेस हमको बंद करना पड़े, और शॉर्ट टाइम के लिए हम लोग खोलना चाहते हैं अगर बिजनेस, तो हमको पार्टनरशिप और सोल प्रॉपर्टीशिप में जानना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग लॉन्ग टर्म ऑफ बिजनेस खोलना चाहते हैं तो हमारे लिए कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अच्छा रहेगा। अब आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट में, दैट इज़ मैनेजमेंट एबिलिटी। आज सोल प्रॉपर्टरशिप में फाइंड इट डिफिकल्ट टू हैव एक्सेस। आप देखो सोल प्रॉपर्टरशिप में एक ही इंसान होता है, तो एक इंसान के पास सारी क्वालिटीज़ तो हो नहीं सकती हैं, और एक इंसान सब कुछ अच्छे से अकेले मैनेज भी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए उनके स्केल ऑफ ऑपरेशन स्मॉल रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशन में आपको ज़्यादा लोग चाहिए होंगे और ज़्यादा अच्छी मैनेजरियल क्वालिटी चाहिए होगी, जो कि एक इंसान में तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसीलिए डिफ़िकल्ट हो जाता है सोल प्रॉपर्टरशिप के लिए कि वो हर एरिया में एक्सपर्टीज़ हासिल कर सके, हर बार हर चीज़ में, हर फील्ड में अपने आप को एक्सपर्ट बना सके और फंक्शन प्रॉपर कर सके। इन द अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि पार्टनरशिप हो गया, कंपनी हो गया, देयर इज़ नो सच प्रॉब्लम। मैनेजमेंट की कोई प्रॉब्लम होती नहीं, क्योंकि कई सारे लोग होते हैं, तो हर इंसान में अलग अलग क्वालिटी होती है, हर इंसान की अलग अलग एक्सपर्टीज़ होती है अलग अलग फील्ड में, तो मैनेजरियल क्वालिटीज़ कई सारे इंसानों की मिल के मिलती है हमको। Division of work among in the members in such organization allows the manager to specialize in specific areas, leading to the better decision making। अब हर इंसान को अलग अलग फील्ड की जानकारी होती है, हर इंसान अलग अलग फील्ड का एक्सपर्टीज़ होता है, तो जो डिसीजन होता है वो बहुत अच्छा आता है, क्योंकि हर इंसान अपने अपने ओपिनियन रखेगा, जितने ज़्यादा लोग उतने डिफरेंट ओपिनियन और उतनी अच्छी मैनेजमेंट पावर। बट दिस में लीड टू सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंसेज ऑफ ओपिनियन। ऑब्वियसली जहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पे ओपिनियन का डिफरेंस आएगा ही, किसी का कोई ओपिनियन होगा, किसी का कोई ओपिनियन होगा, जिसकी वजह से लड़ाई हो सकती है। फर्दर, इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, रिक्वायर प्रोफेशनलाइज्ड मैनेजमेंट। अगर हम लार्ज ऑपरेशंस, लार्ज लेवल, लार्ज
ऑपरेशंस कर रहे हैं बिज़नेस का और लार्ज लेवल पर बिज़नेस कर रहे हैं, तो हमारा बिज़नेस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मतलब कि बिज़नेस में कई तरीके की चीज़ें बनेंगी, तो उसमें हमें प्रोफेशनलाइज मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि कई फील्ड के बारे में सोच सके और कई फील्ड में उसको अलग अलग तरीके की नॉलेज हो। ठीक है। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ बेटर अल्टरनेटिव। अगर आप ऐसा चाहते हो कि आपको मैनेजमेंट बहुत अच्छा करना है और आपके मैनेजमेंट में एक्सपर्टीज़ हो और आपको कई सारे ओपिनियंस और आप अच्छे से मैनेजमेंट कर पाओ कंपनी का, तो देन यू शुड ऑप्ट फॉर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। प्रोप्राइटरशिप or partnership may be suitable where simplicity of operations allow even people with limited skills to run the business। अगर आपका बिजनेस स्मॉल स्केल का है और आपको ज़्यादा अच्छी मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो आप पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप पे ऑप्ट कर सकते हो। Does the nature of operations and the need of professionalized management affect द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दस जो हमारी नीड होती है कि हमें कैसा, हमारा स्केल ऑफ ऑपरेशन कैसा है। अगर लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशन है तो कंपनी को ऑप्ट करना पड़ेगा, स्मॉल है तो पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप को भी ऑप्ट कर सकते हैं। और प्रोफेशनलाइज मैनेजमेंट हमको चाहिए कि नहीं, इस पर भी डिपेंड करता है कि हम कंपनी को ऑप्ट करेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप को ऑप्ट करेंगे। अगर प्रोफेशनलाइज मैनेजमेंट चाहिए तो हमको कंपनी को ऑप्ट करना पड़ेगा। ठीक है। 5th पॉइंट हमारा है रिलेटेड टू कैपिटल कंसिडरेशन, which we will be discussing tomorrow. So this much is enough for today's video. So in this video we haven't discussed all the points regarding the choice of form of business organization. We have discussed only 4 of them. So the leftover points we will be discussing in the next video, that is in tomorrow's video. Okay, till then see this video, and if you have any doubt regarding any topic till the points which we had discussed yet, so you can ask me through comment section, through WhatsApp, as per your wish. And yeah, so thank you and have a nice day.